मुझे ये भी मालूम हुआ जो गांव में हमारे हिंदू भाई हैं छोटे, 20 घर, 25 घर, 30 घर, चारों बगल से अगर ये बांग्लादेशी घुसपैठिए घेर लिए हैं, वहां हमें मंदिरों को भी तोड़ दिए हैं, हमें पूजा भी नहीं करने देते। ये मालूम है? मालूम है तो जरा हाथ उठाना जिन्हें मालूम है, यानी मालूम है। जहां कम है, लब जिहाद के साथ साथ हमारे बहु बेटियों के घर में घुस करके बदतमीजी भी करते। जहां हमारी संख्या कम है, हमारे बहु बेटियों के साथ बदतमीजी भी करते। क्या ये भी गांव में होता है? देखिए, मैं कहने आया हूं, कान खोल करके सुन लो, चाहे बांग्लादेशी हो, चाहे रोहिंग्या हो, चाहे कोई हो, अब ये बर्दाश्त नहीं है। हम प्रतिकार करेंगे अगर मेरी बेटियों के साथ ये होगा तो। अगर मैं आया हूं किशनगंज कहने के लिए, एगो कोई लकड़ी तोड़ लीजिए सुखल, और उसको जो चाहे वो तोड़ दे। एगो लकड़ी इतना मोटा रहेगा, तोड़ देगा कि नहीं तोड़ देगा? लेकिन सुनिए, अगर ये लकड़ी 500 लकड़ी जमा हो जाए, गट्ठर बन जाए, तो कोई पहलवान भी तोड़ पाएगा क्या? ये हम इसलिए कहे कि जिस दिन आदिवासी, जिस दिन सभी समाज, हिंदू समाज के लोग एक हो जाएंगे, तो कोई माई का लाल, चाहे रोहिंग्या रहे चाहे बांग्लादेशी, हमें कुछ नहीं कर सकता। एक बात और कहेंगे जो स्वामी जी कह रहे थे, आजादी के बाद से ही हमारे साथ गद्दारी की है। आजादी के बाद गद्दारी हुई, फिर 71 में लड़ाई हुई पाकिस्तान के साथ। उस समय भी बांग्लादेशियों को आने का छूट दे दिया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सब मिलकर के इकट्ठा हो और एक साथ रहोगे तो सुरक्षित रहोगे। बटोगे तो बटोगे तो बटोगे तो बटोगे तो कटोगे, तुम खुद कह रहे हो दीदी। और इसलिए हर लोग अपने घर में महादेव का दिया हुआ, देवी का दिया हुआ, दुर्गा मैया के हाथ में तलवार रहता है न, शंकर जी के त्रिशूल रहता है न, भाला भी रहता है न। अपने अपने घर में उसकी पूजा करो, और कोई आए दुश्मन तो उससे अपनी रक्षा भी करो।